पाकिस्तान की दिफाई महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन पर 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना था। मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतरीन खुसूसियात का हामिल है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की हिस्सा लेने वाले फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारतीय फौज का जेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। जाली मुकाबलों के बाद भारतीय मीडिया को तस्वीर जारी की जाएंगी। भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की एक और कहानी बनाई जा रही है। कुछ अफराद से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। मोदी ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। ज़राए अबलाग पर पहलगाम हमले को बिहार इंतखाबात से जोड़ा। पहलगाम वाक़े के 45 घंटे के बाद मोदी वोट मांगने पहुंच गए। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस और RJD की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक RJD ने पटना में मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। भारत की जानिब से ओछे हथकंडों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान से तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत ने पाबंदी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करके लगाई। पहले सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पर खत्म करने का ऐलान किया, फिर तिब्बी बुनियादों पर इलाज के लिए मौजूद पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का हुक्म दिया। अब भारत ने पाकिस्तानी अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारत से बढ़ती कशीदगी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल इजलास बुलाने पर गौर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। भारत की पैदा करदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। हम समझते हैं कि सलामती काउंसिल को इस पर गौर करना चाहिए। गजा और कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस रहा है। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। यूरोपियन खारजा उमूर के सरबराह काजा क्लास ने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि मैं दोनों फरीकों पर जोर देती हूं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट डालने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सियासतज़दा करने की कोशिशें की जा रही हैं। आलमी मालियाती इदारे से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर और जायजा ले। ये मुतालबा पहलगाम हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान सामने आया। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल घड़ी में अपनी अफवाज के शाना बशाना है। शहरियों का कहना है कि भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ कौम मुत्तहिद और यकजबां। तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाज, रैलियां और मुजाहिरे। भारत कशीदगी। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान से उज्बेकिस्तान को दे दी गई। फैसला नेपाल में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल फेडरेशन के इजलास में हुआ। फेडरेशन ने इवेंट मुंतकली की तस्दीक कर दी। मेरे दिल के बहुत करीब है ये जो अपना घर
अपनी छत जो मंसूबा है, आज हमने जो स्कीम लॉन्च की है, इसमें हमने पहले मरहले में 2000 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हम डेवलप कर रहे हैं। अपनी जमीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। अपनी जमीन अपना घर के तहत 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कीम के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, पिछली हुकूमतों ने दहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह प्रोफेसर साजिद मीर इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक साजिद मीर का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 87 साल साजिद मीर सियालकोट में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे। सुबह नाश्ते के बाद तबीयत नासाज हुई। नमाज जनाजा आज रात 10 बजे अदा की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर इजहार अफसोस, खदमात पर खराज अकीदत। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद रखेंगे। इसराइली मसनूआत का बायकॉट और एहतजाज जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज पर है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद करते रहेंगे। अमरीकी भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम करने के बजाय हकीकत को माने। भारत के मंदिर में भगदड़ में 6 अफराद कुचल कर हलाक, मुताद्दिद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हजारों अफराद आग पर चलने की मजहबी रस्म के लिए जमा हुए थे। वजीर सेहत गोहा का कहना है कि 80 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म।